2018 में क्वेश्चन पूछे थे ना रेलवे ने, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ और क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आ सकते हैं। इसलिए मैं इन क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। इसी टाइमिंग पे आपको क्लास मिलेगी। आज और कल दोनों दिन मेरी क्लास होने वाली है। फिर परसों नरसों आप फिजिक्स पढ़ोगे, है ना। आज और कल दोनों दिन आप मेरी बायोलॉजी की, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे अपन पढ़ने वाले हैं। पूछे हुए क्वेश्चन से आपके पास अगर पेपर है प्रीवियस ईयर का, आप ला लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 25 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, 25 कल करेंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये 2018 की सिर्फ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर की अगर बोन्स की बात करते हैं तो टोटल हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं एट द स्टेज ऑफ अडल्ट। लेकिन जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती हैं और वो 300 से ज्यादा हड्डियां छोटी छोटी होती है, वो बाद में जुड़ के आपस में फ्यूज होकर बड़ी बड़ी हड्डियों में मिल जाती है और टोटल 206 हड्डियां बच जाती है। आप पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें से आपकी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी होनी चाहिए बच्चा सबसे लंबी हड्डी? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। फीमर एक हड्डी का नाम है। जो फीमर होती कहाँ है? ये फीमर होती है हमारी थाई में। तो फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। पूछ ले कहाँ की होती है, तो आपको बताना है थाई में, जांग में। थाई बोन हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है। यहीं पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं इस फीमर से बनने वाले। हमारे शरीर का सारा वजन फीमर के ऊपर होता है, इसलिए फीमर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की कैटेगरी में आती है, मजबूत हड्डी की कैटेगरी में आता है ये फीमर। और जब आपके अंदर विटामिन डी वगैरह की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, तो ये जो फीमर होती है ना, देखो अभी एकदम ऐसे सीधी है ये फीमर, दिख रही है? ये फीमर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका फीमर बोन है। ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिप से नीचे की तरफ और आपका घुटना होता है इसके बीच की हड्डी। बच्चों आपके शरीर का ये ऊपर का सारा वजन इसी फीमर पे है। शरीर का जो धड़ है वो ऊपर का सारा वजन फीमर के ऊपर है। अब फीमर बोन है और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना है तो विटामिन डी तो कैल्शियम खाना है। अब अगर विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में नहीं ले रहे हो तो ये फीमर पतली होने लग जाती है, ये कमजोर होने लग जाती है। अब पतली हड्डी के ऊपर आपके शरीर का वजन बढ़ेगा तो ये फीमर ऐसे मुड़ जाती है बच्चा, ऐसे इंद्रधनुष के जैसी हो जाती है और इसी बीमारी को बोलते हैं बाउलेक्स। इसी को बोलते हैं बाउलेक्स डिजीज। अगर आपने किसी भी मेडिकल में, अगर आप जैसे आप डिफेंस का, पुलिस के अगर मेडिकल में गए होंगे तो आपसे पूछा होगा बाउलेक्स तो नहीं है, फिजिकल दिया होगा आपने वहां जीडी वगैरह के, तो आपसे पूछा होगा बाउलेक्स तो नहीं है, तो बाउलेक्स में ऐसी हो जाती है फीमर, ऐसी, ठीक है। तो फीमर हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट बोन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द कार्टिलेज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। 4 ऑप्शन दिए, कुछ इनमें से कार्टिलेज कहां होती है? कार्टिलेज होती है लचीली। अब इनमें से किसको टच करोगे जो लचीला महसूस करता है? आइए जरा प्रीवियस क्वेश्चन है, फिर से बता दूं आपको। जीभ, जीभ में कोई हड्डी, कोई मांसपेशी, जीभ में कोई हड्डी, कोई कार्टिलेज नहीं होती। अक्सर मैं अपने पेट कोर्स की क्लास में बताती हूं। जीभ क्या है? मांस का टुकड़ा है बच्चा। जीभ में तो मसल है, मांसपेशी एक मांस का टुकड़ा है, इसलिए फिसल जाती है। आप कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हो, है ना। तो इसमें तो कार्टिलेज हो नहीं सकती। चिक्स, गाल, गाल के अंदर कहां पर मसल है, स्किन के लिए अंदर मांस है, उसके नीचे हड्डी है। नाखून, नाखून तो किसके बने होते हैं? अल्फा केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नाखून किसके? केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो नाक की जो टिप होती है लचीली, ये कार्टिलेज है, ये उपास्थि है। तो ये हो गया। ये कान आपका ऐसे मुड़ जाता है, ये नाक आपकी ऐसे हो जाती है, क्यों? क्योंकि लचीली किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है। कुछ कार्टिलेज के मैंने एग्जांपल डाले बच्चा, इसमें से ये रहा नाक की टिप, ये कार्टिलेज है। उसके बाद इस हिस्से में यहाँ पे कार्टिलेज होती है, इससे तो आपका पाँव ऐसे आप मोड़ देते हो ना, पाँव ऐसे हिला देते हो, यहाँ पे कार्टिलेज होती है। यहाँ पे इस हिस्से में ये जिस कार्टिलेज होती है, इसे देखो आपका ऐसे हाथ मुड़ रहा है, ये कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आपकी बैकबोन में भी पीछे के पीछे जो वर्टिब्रा होती है उनके बीच में कार्टिलेज होता है, इसलिए आप ऐसे झुक जाते हो, राइट। तो कार्टिलेज उपास्थियां यहाँ होती है। आंसर आपके सेम थे, आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को बोलते हैं हम फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं हम? फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर। और किस किस में होती है ये फ्रूट शुगर?